नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 कृषि सुधार कानून किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए लाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोग किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। देश को आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क को समझना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए। प्रधानमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। और मौसम विभाग ने कहा, चक्रवात के प्रभाव से उत्तर बिहार में रात के तापमान में होगी बढ़ोतरी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए 3 कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपनी उपज बेचने की आजादी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून के आने से न तो एमएसपी हटाया गया है, न ही कोई मंडी बंद हुई है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को इन कानूनों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कुछ लोग गलत दिशा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवियों के अंतर को समझना होगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फायदे के लिए कृषि सुधार कानूनों के बारे में झूठी बातें फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, उन्हें कृषि सुधारों से ही हल किया जा सकता है। इसी दिशा में एनडीए सरकार ने ईमानदारी भरा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान उत्पादन संगठनों एफपीओ के गठन से खेती को नई दिशा मिली है। कई राज्य अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड काल में देश महामारी से जूझते हुए कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव और शहर के बीच की खाई को दूर करना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया है, जिसका असर दिख रहा है। आज हिन्दुस्तान के हर कोने में वोकल फॉर लोकल सुनाई दे रहा है और लोग हाथ लगाते देखते हैं। लोकल, यह आत्मगौरव का भाव आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत काम आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सबकी सोच, हमारी नीतियां, हमारे निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी आवश्यक बदलाव हो, उस बदलाव की ओर होने चाहिए, ये मेरा मत है। मुजफ्फरपुर जिले में किसान उत्पादक समूह का गठन कर 500 किसानों ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने का निर्णय किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत किसानों का यह सपना पूरा होगा। एक रिपोर्ट। जिले के कुढ़नी प्रखंड में सकरी सरैया में किसानों के संगठन की ओर से यह खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाई जाएगी। खेती किसानी करने वाले 500 किसान अब स्फूर्ति योजना का लाभ लेकर उद्यमी बनेंगे। सकरी सरैया में स्थापित होने वाली इकाई में 14 प्रकार के उत्पाद तैयार होंगे। यहाँ तैयार खाने पीने की चीजों को प्रदेश से बाहर और रेलवे स्टेशन परिसरों में बिक्री की जाएगी। किसानों द्वारा स्थापित होने वाली इस इकाई पर 5 करोड़ से अधिक की लागत आएगी और इस यूनिट में लीची, आम, बेल और जामुन के जूस के अलावा चिप्स भी तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पारंपरिक उद्योगों को शुरू करने और उनके उत्थान के लिए खादी और ग्राम उद्योग विकास को नोडल एजेंसी बनाया है, जो यह योजना लागू करती है। खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत कुल लागत का 90% राशि सरकार मुहैया कराती है। उम्मीद है कि राज्य में यह योजना अन्य किसान संगठनों, स्वयं सेवी संगठनों को भी प्रेरित करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। देश में अब तक 66,11,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,52,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,000 से अधिक और लोगों के स्वस्थ होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.27% हो गई है।
मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 5 लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,41,511 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गई है। इस दौरान 94 लोगों की मौत के साथ ही देश में इस संक्रमण से 1,55,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 4,14,796 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 3,88,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और 26,000 से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड के टीके लगाए गए हैं। राज्य में किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। इधर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने आज दरभंगा में कोविड का टीका लगवाया। श्री शाह ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सरमन सिंह ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड का टीका जरूर लेने को कहा है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण को लेकर सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। लेकिन अभी भी कुछ लोगों में ये है कि अब हमें जरूरत क्या है, तो उनके विषय में ये बताना बहुत जरूरी है कि लोगों को देखिए, एग्जाम्पल हम उदाहरण दे सकते हैं, यूके का दे सकते हैं या इवन अभी रसिया का दे सकते हैं या जो ब्राजील में भी दोबारा उठ के आया है। तो हमारी जो वेव्स जिस तरह से जो तरंगे होती हैं समुद्र में या नदी में, उसी तरह से तरंगे आती हैं कभी कभी। जब तक ये कोरोना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए आपके देश से और देश से क्या दुनिया, तब तक हमको खतरा बना रहेगा। इसलिए सब लोगों से एक बार पुनः हमारा आग्रह रहेगा कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी भय है, डर है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं और कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं और लगवानी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है सब लोगों के लिए। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 99.13% हो गई। अब तक 2,59,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 756 हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई नवनियुक्त मंत्रियों ने आज अपने कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि बेहतर काम करना और जनता की भरोसा जीतने की कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता होगी। श्री कुमार ने कहा कि 7 निश्चय अभियान के दूसरे चरण को तेजी से कार्यान्वित किया जाएगा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन, खान और भूतत्व मंत्री जनक राम और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। श्री कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पिछले वर्ष नवंबर में नई सरकार के गठन के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी। होमगार्ड जवानों के आश्रितों को अब अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ड्यूटी के दौरान मृत या दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग होने वाले होमगार्ड जवानों के आश्रितों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किए गए प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलेगा। आश्रितों की श्रेणी में पहले पत्नी, उसके बाद बेटा और बाद में अन्य को रखा गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में चक्रवात के प्रभाव से कुछ स्थानों पर रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि उत्तर बिहार के क्षेत्रों में रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बांग्लादेश एवं उसके आसपास एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जो उत्तर पूर्व बिहार के लिए नमी युक्त हवा के वाहक का कार्य कर रहा है, जिसके चलते उत्तर बिहार में आने वाले अगले 24 घंटों में रात्रि के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है, जबकि दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों तक रात्रि के तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। रोहतास जिले की डिहरी में आज सबसे अधिक ठंड का असर रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गया का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। देश में रसोई गैस के 1 करोड़ 8 लाख उपभोक्ताओं ने इस वर्ष 1 फरवरी तक अपनी सब्सिडी छोड़ दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में
2025 से पहले 50% कमी लाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से हर संभव प्रयास करने की अपील की है। वे अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की भारतीय शाखा की ओर से भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियां और कार्य योजना की तैयारी विषय पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में 40 करोड़ असंगठित श्रमिक और 10 करोड़ संगठित श्रमिक हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान असंगठित क्षेत्रों से संबद्ध 1 करोड़ श्रमिक अपने राज्यों में चले गए, जबकि उनमें से कई वापस लौट आए हैं। देश के अंदर दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्यों में आने का काम करीब 1 करोड़ मजदूरों ने किया है, पर इसमें अधिकांश जब वापस भी लौट गए। आजादी के बाद से लेकर हम तक हम केवल ऑर्गेनाइज लेबर थी जिनकी संख्या 10 करोड़ के आसपास थी और असंगठित मजदूर जिनकी संख्या 40 करोड़ के आसपास है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने इसको कैसे पॉजिटिव नेट में बदलने का काम किया है कि इन 40 करोड़ की भी हम चिंता कर रहे हैं, इनको कैसे हम पॉजिटिव दिशा में ले जाने का काम करें, सही से अवसर मिले कि इनको एक स्थायी नौकरी मिल सके। बरौनी खेल गांव में चल रही यमुना भगत मेमोरियल राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल आज मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच खेला गया। कांटे की टक्कर में मेजबान बेगूसराय की टीम ने 1 गोल से मुजफ्फरपुर को पराजित कर दिया। राज्य स्तरीय समारोह में कल शेखपुरा के टाई कमांडो के 3 खिलाड़ियों वैष्णवी कुमारी, खुशबू कुमारी और निखिल कुमार को सम्मानित किया जाएगा। ये समारोह पटना में आयोजित किया जाएगा। जाने माने शिक्षाविद अख्तर हुसैन आफ्ताब का आज पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उन्होंने कौमी एकता पर केंद्रित कई पुस्तकें लिखी हैं। अख्तर हुसैन आफ्ताब के निधन पर शिक्षा जगत से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने गहरा दुख जताया है। खगड़िया पुलिस ने कुख्यात अपराधी राकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक देशी पिस्तौल और 11 कारतूस जब्त किए गए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भाना पंचायत के वार्ड संख्या 8 में अगलगी की घटना में दर्जनों घर और उसमें रखे सामान जलकर राख हो गए। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 3 कृषि सुधार कानून किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए लाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। देश को आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क को समझना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए। प्रधानमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। और मौसम विभाग ने कहा चक्रवात के प्रभाव से उत्तर बिहार में रात के तापमान में होगी बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।